नमस्कार, मैं इंतजारुल हक, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। साथियों, बिहार की सियासत में उबाल है। भले ही इस बार सावन नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई और नदियां अपने दहलीज के किनारे पर रहीं, लेकिन जो हुआ एनडीए सरकार को उखाड़ फेंका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 2 बार राज्यपाल से मिले। 4 बजे पहली मुलाकात हुई जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया मुख्यमंत्री पद से। उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ दूसरी बार राज्यपाल से मिलने गए। क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच फाइनल पोस्ट के न्यूज़ एडिटर व पूर्वी चंपारण जिले के सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कुमार मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति में अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। क्या हो रहा है सर बिहार की राजनीति में? देखिए, बिहार की राजनीति में जो उलटफेर हुआ है ये कोई नई बात नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। लेकिन जो मंत्रिमंडल 20 में केंद्र में मंत्रिमंडल बना और उस समय केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम लोग सारे जो दल हैं, जो घटक दल हैं, उनको एक लिमिट कर दिया कि इससे ज़्यादा पद नहीं देंगे, जबकि जदयू 4 पद मांग रही थी। इसको लेकर जदयू ने कहा था कि हम केंद्र सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये बात आई थी। और फिर मामला हुआ कि 2 पर बात करने के लिए आरसीपी जाएंगे वहाँ। आरसीपी वहाँ गए, लेकिन उन्होंने अपने नाम को आगे किया और मंत्री पद ले लिए। कहानी वहीं से शुरू होती है। हालांकि उस पर भी चर्चा हुई थी, तो आरसीपी ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिना नीतीश बाबू के अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारी बातें आई थी, लेकिन शुरुआत तभी से हुई थी। तो फिर क्यों ऐसा हो गया? ये हो गया ऐसे कि नीतीश जी के बारे में तो आप जानते हैं, या सब कोई कहता है कि वो चीज़ों को भूलते नहीं हैं और याद रखते हैं। और जो हम लोग कहते हैं ना अपनी भाषा में कि न्योता पुर देना, तो वो न्योता पुरने का काम करते हैं। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि आरसीपी सिंह उनको सरपास करके ये चले गए। और केंद्र में जाने के बाद आरसीपी सिंह भाजपा का जो गुणगान करने लगे, वो भी कहीं ना कहीं ये खटकने लगा। दूसरी बात कि जब फिर राज्यसभा का मामला आया तो आरसीपी का नाम नहीं गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आरसीपी भी उनका झुकाव जो है सो भाजपा की तरफ होता चला गया, और ये कहीं से बर्दाश्त होने वाला नहीं था नीतीश कुमार को। ठीक है। दूसरी बात कि अभी जो महाराष्ट्र में जो घटना घटी शिंदे की, शिंदे मुख्यमंत्री बन गए पार्टी को तोड़ के, वही खेल यहाँ तो नहीं हो रहा है, यह भी एक बात थी। थोड़ा विस्तार से बताएंगे महाराष्ट्र की घटना। महाराष्ट्र की घटना देखिए, ऐसा है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे वहाँ मुख्यमंत्री थे। भाजपा ये शिंदे को अपने साथ मिलाती है। उसके बाद में शिवसेना 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ये लंबी कहानी है, विभक्त हो जाता है। ईडी का भी डर दिखाती है। देखिए, वो तो बहुत बड़ा हथियार है, ईडी और इनकम टैक्स, ये तमाम चीज़ें चल ही रहा है। अब ये चीज़ें पुरानी हो गई, अब इसके तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि जहाँ आप उसके खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ ईडी का डंडा पर बरसता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो स्थिति यहाँ ना हो जाए, मतलब शिंदे की स्थिति आरसीपी यहाँ नहीं कर दे, ये मामला था। और उसके बाद में धीरे धीरे पिछले दिनों देखे होंगे कि रमज़ान के समय भी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। नीतीश इफ्तार पार्टी हुई थी। इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव गए थे, के पास ये पहुँचे थे। फिर इसकी शुरुआत तो नहीं कहेंगे, इसका एक अगला पड़ाव था जब लालू जी बीमार पड़े और एम्स में देखने पहुँचे नीतीश कुमार। उनके साथ और भी लोग थे। वहाँ भी लगातार लालू जी के परिवार के साथ इनका इंटरेक्शन होता रहा। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी तो पक रही थी, अब खाने की बात थी। सबसे बड़ी बात देखिए कि पिछले दिनों जब प्रधान धर्मेंद्र प्रधान आते हैं
तो धर्मेंद्र प्रधान आते हैं तो ये तब आए थे धर्मेंद्र प्रधान जब ये हो रहा था कि गठबंधन टूट जाएगा, एनडीए का गठबंधन टूट जाएगा। दोनों तरफ के नेता तमाम तरह के अनर्गल बयान देने लगे थे। मामला लग रहा था कि सरकार आज टूटेगी कल टूटेगी। इसको देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान आए थे इस मामले को क्लियर करने, ठीक करने। लेकिन हुआ क्या कि धर्मेंद्र प्रधान आए तो इनकी बात हुई नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने 2-3 चीज़ों को रखा था जो सूत्र बताते हैं। उसमें पहला ये था कि सबसे पहले आप विधानसभा अध्यक्ष को हटाइए, ठीक है, इसलिए हटाइए कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जो हैं वो कई बार एक तरह से कहें कि प्रतिष्ठा हनन वो कर चुके थे इनका सदन के अंदर मुख्यमंत्री का, तो वो एक अखज था। दूसरी बात ये थी कि भाजपा के जो नेता हैं, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी भी जदयू के या यूँ कहे कि सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे जबकि सरकार में शामिल थे। तो ये हुआ था कि उनको भी हटाइए। और तीसरा मामला ये था कि ये तोड़ने का काम जो आरसीपी के थ्रू हो रहा है, जो भाजपा कर रही है, इसको बंद करे। लेकिन भाजपा इस पर कोई मुकम्मल काम नहीं की। उसके पीछे भाजपा की भी मजबूरियां थी। भाजपा चाह रहा के का जो सोच था वो ये था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। उसके बीच में वो कहीं से इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर इस बीच में छेड़छाड़ करते हैं तो निश्चित रूप से उस चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। और यही जो विलम्ब है यही कहीं ना कहीं खा गया। और इस सरकार के गिरने का जो अंतिम कील था वो था जो पिछले दिनों नड्डा आए थे जी। जेपी नड्डा ने पटना में क्या कहा कि भाजपा ही एक अकेली पार्टी रह जाएगी और बाकी सारी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, माने क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। और ये देखने को आपको मिल रहा था महाराष्ट्र में। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये मामला माने इसको बड़ा संजीदगी से नीतीश कुमार ने लिया और उसके बाद ये सारी घटनाक्रम हुई। जातीय जनगणना के समय में भी इस तरह की स्थिति बनी थी, हालात बने थे कि बीजेपी अलग थी, लेकिन लास्ट में मजबूर होकर जातीय जनगणना का समर्थन की थी। हाँ देखिए, ये केवल जातीय जनगणना नहीं, इसके अलावा भी कई जगह ऐसा हुआ है कि केंद्र ने कोई बात कही, उसका विरोध नीतीश कुमार ने किया, मतलब ये अपने स्टैंड पर थे। दूसरी बात है कि एक बात तो आप मानेंगे ही कि राजनीति में नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी राजद के महागठबंधन के साथ सरकार, कभी एनडीए के साथ सरकार, फिर महागठबंधन के सरकार। और ऐसा नहीं है कि सरकार जब बदला था पिछली बार सरकार, तो उन्होंने क्या आरोप लगाया था? राजद पर यही आरोप लगाया था ना कि यहाँ पे संवैधानिक कोई काम नहीं हो रहा है, ये लोग काम में इंटरप्ट कर रहे हैं, तो दखल अंदाजी हो रही है, मनमानी हो रही है, इन लोगों का व्यवहार, तमाम तरह की बातें आई थी। लेकिन फिर आज वही अच्छे लगने लगे। तो अब इसके पीछे तो आप समझ रहे हैं कि घूम फिर के मामला सत्ता के उस कुर्सी पर चला जाता है। अब किस दिशा में जाएगी बिहार की सियासत, क्या होगा आगे? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि जो डर, एक जंगल राज की बात आप सुनते थे ना, वो डर लोगों को, बहुत लोग कह रहे हैं कि फिर जंगल राज आ जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि वो स्थिति नहीं आने जा रही है। इसलिए नहीं आने जा रही है कि पिछले दिनों याद होगा आपको, एक घटना हुई थी छपरा में, जिसमें कुछ यादवों द्वारा कुछ दबंगई दिखाई गई थी और उस पर तेजस्वी यादव जाकर स्पष्ट कहे थे कि अब वो नहीं चलेगा, आपको जो भी होगा नियम के अनुसार करना पड़ेगा और यादव होने के चलते आप दबंगई कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसकी पुष्टि एक और चीज़ करती है। अभी मंत्रिमंडल का कोई माने फैसला तो हुआ नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या मिलेगा, लेकिन जो बातें छन के आ रही हैं उसमें यह हो रहा है कि 2 पद तेजस्वी यादव ने मांगा है राजद के लिए। एक मांगा है कि विधानसभा अध्यक्ष उसका हो और दूसरा गृह मंत्री वो बने। तो गृह मंत्री क्यों बने जी? एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है जी, क्यों ऐसा, क्यों? हाँ, क्या है पीछे मेरी जो सोच है, कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि गृह मंत्री बनने के पीछे उनका कारण यह है कि जिस तरह बंगाल में
केंद्रीय एजेंसियों को रोकने का काम की थी ममता बनर्जी, उसी तरह वो चाहते हैं कि वो रोके, बाहर के ईडी और तमाम तरह का जो मामला है उसको वो रोक सके, लेकिन ये बात हमको पचता नहीं है। देखिए इसके पीछे कारण क्या है। तेजस्वी यादव सब के बावजूद ये जानते हैं कि उनकी राजनीतिक जो जीवन है वो बहुत लंबी है, ठीक है। अभी तो शुरू ही किए हैं राज ने, अभी एज कम है, तो लंबी दूरी उनको तय करनी है। दूसरी बात कि पिछले दफ़ा चुनाव में उन्होंने क्या कहा था कि जिस दिन हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री, पहले दस्तखत से 10,000 हम नौकरी दे देंगे, और तमाम तरह की बातें हुई थी। 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन ये संभव है क्या? आज ये संभव नहीं, परिस्थिति में ये कहीं से संभव इंतजारुल जी नहीं है। तो फिर आखिर वो अपने उस चेहरे को कैसे बचाएंगे, ये मामला बनता है। बड़ा मामला बनता है, बड़ा मामला है। तो इसके लिए उनके पास एक ही चीज़ है जिससे वो अपनी कद को फिर बना सकते हैं, जो पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था। हम लोग आज भी या कहीं भी आप किसी से बात कीजिएगा तो सुनिएगा कि पहली 5 साल जो एनडीए के साथ सरकार थी वो बड़ा अच्छा था, क्राइम बंद था, तमाम चीज़ें थी, शांति थी, व्यवस्था थी, लेकिन बाद में वो समाप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के दिमाग में ये ज़रूर होगा कि अगर केवल वो क्राइम कंट्रोल कर लेते हैं और जो ये आप अफसरशाही की बात कर रहे हैं उस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो अपनी छवि को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और बहुत देश के ज़िले के बहुत सारे शिक्षक संगठनों का फ़ोन आया है मेरे पास आज, ये बधाई हो भाई, हम लोगों की सरकार बन रही है, हम लोगों का भला होगा। किस रूप में इसे देखते हैं? देखिए सवाल ये है कि ये तो जैसे मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने तमाम तरह का 15 लाख रुपया देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे और तमाम तरह की बातें उन्होंने की थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो जुमला है या राजनीतिक, जिसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि ये फ्री का रबड़ी बांटना आप लोग बंद कीजिए। तो ये रबड़ी कल्चर था। तेजस्वी जी ने भी जो चुनाव के समय वायदे किए थे वो कितना पूरा कर सकेंगे, और आज की परिस्थिति में ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हमको लगता है कि जो गृह विभाग लेने की बात है उसके पीछे कहीं ना कहीं यही है कि क्राइम को रोककर, अफसरशाही को रोककर वो अपनी छवि को आगे बढ़ा सके, और निश्चित रूप से इसका असर कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के लिए लाभदायी होगा। शराबबंदी कानून का क्या होगा, क्या रहेगा, उस पर कुछ बता सकते हैं, कुछ आइडिया दीजिए। देखिए हम लोग पिछले दिनों राजद के कई नेताओं से भी बात हुई थी, आपको याद होगा, यहाँ एक बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रोग्राम हुआ था, आप भी थे उसमें। तो उसमें एक राजद के जो एमएलए के प्रतिनिधि भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि राजद की सरकार आएगी तो सबसे पहले इसे हटा देगी। लेकिन राजद की सरकार तो केवल नहीं है, इसमें नीतीश कुमार हैं, ये महागठबंधन की सरकार हो रही है, और नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा फोकस आज भी शराबबंदी पर है। वैसी स्थिति में ये कहना कि शराबबंदी को लेकर कोई डिसीजन तेजस्वी लेंगे या किसी तरह का दबाव डालेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई होने जा रही है इस सरकार में। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। एक खबर ये भी आ रही है, जो सूचनाएं आ रही है पटना से, कि आपके चंपारण को 2 मंत्री मिलने जा रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं इसके लिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए चंपारण, अभी हमको जो लगता है इसको दूसरे तरह से देखा जाए कि जदयू अपने मंत्रिमंडल में, मतलब जदयू के जो मंत्री हैं उसमें तत्काल कोई फेरबदल नहीं करेगी। अभी भी ये चर्चाएं जो हैं वो ये है कि जो भाजपा के कोटे में मंत्री थे, जो विभाग था, उसी का बंटवारा जदयू या कांग्रेस या जो अन्य घटक दल हैं उनमें होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि उलटफेर हो। उस स्थिति में राजद के यहाँ 2 ही विधायक हैं, एक डॉक्टर शमीम और एक मनोज यादव। डॉक्टर शमीम दोबारा जीते हैं, मनोज यादव पहली बार जीते हैं, लेकिन मनोज यादव के साथ है कि जमुना यादव के पुत्र रहे हैं और उनकी नज़दीकियाँ लालू परिवार से बहुत अच्छी रही है। वो लेकिन जो 2 मंत्री की बात आ रही है उसमें मुझे लगता है कि अगर पहला कोई होगा राजद से तो डॉक्टर शमीम होना चाहिए। और दूसरे में कयास लगाया जा रहा है, हालांकि
हमको नहीं लगता है कि अभी जदयू के मंत्रियों में कोई शालिनी मिश्रा का भी नाम आ रहा, लोग बता रहे हैं, चर्चाएं हो रही है जदयू की तरफ से। अगर जदयू अपने मंत्रियों में फेरबदल करता है तो निश्चित रूप से महिला कोटा में शालिनी मिश्रा का नाम है। वो योग्य भी हैं और उस लायक हैं कि मंत्री पद को संभाल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी धन्यवाद। और देखते रहिए कि आगे क्या होता है, चूँकि जो अभी हम लोग समझ रहे हैं ना कि ये राजनीति जो बिहार का है अब कुछ थमेगा नहीं। यहाँ से राजनीति शुरू होने जा रही है, असल राजनीति यहाँ से शुरू होने जा रही है। चूँकि भाजपा अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है, गुड़ है, उसके भीतर क्या पक रहा है वो जल्दी किसी को पता नहीं चलता है। एक मिनट में हम बीच में देखा, भाजपा जैसे संजय जायसवाल और से कई नेताओं का बयान आया है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए बिहार में। नहीं, वो अब नहीं होगा। ये संभावना थी, वो गलत नहीं थी, इसलिए कि तब ये था कि अगर जदयू टूटता, आरसीपी जदयू को लेके जाते तो फिर ये होता कि इनको मान्यता दिया जाए, उनको मान्यता दिया जाए, ये तमाम तरह की बातें करके संवैधानिक संकट के नाम पर राष्ट्रपति शासन किया जा सकता था। लेकिन अगर वो मामला नहीं बना, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन का कहीं कोई जगह बनता नहीं है। चलिए, थैंक यू। अभी आप लेकिन इसमें एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा के तर्कस से कौन सा तीर चलता है और वो तीर जदयू के तीर का काट होता है कि नहीं। इसको मान के चलिए कि बहुत जल्दी यहाँ के बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। वो ईडी की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम में सभी नंगे हैं। आप जानते हैं राजनीति में क्या होता है, तो ये कार्रवाई हो सकती है। हालांकि एक और दूसरी बात भी है, नीतीश जी के बारे में भी हो रहा है कि नीतीश जी ने भाजपा के कुछ मंत्रियों का, कुछ सांसदों का एक पोर्टफोलियो तैयार किया है बाज़ाब्ता, और उसको लेकर जो बिहार की एजेंसियां हैं वो भी उस पर कुछ कार्रवाई कर सकती हैं। ये भी बातें चल रही है। तो अब ये जो एक दूसरे से बदला लेने का जो दौर चलेगा, बदले की राजनीति का जो दौर चलेगा, वो इसको कहाँ ले जाता है ये देखने वाली चीज़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर का। धन्यवाद। अभी आप जिले के सीनियर जर्नलिस्ट व फाइनल पोस्ट के न्यूज एडिटर राकेश कुमार जी से रूबरू हो रहे थे। बिहार की सियासत पर कई अहम जानकारियां उन्होंने हमें दी और बताया कि किस तरह कैसे बिहार की सियासत गर्मा गई है। किसी ने सही कहा है कि सियासत में न तो किसी के दोस्त अस्थाई दोस्त होते हैं और न ही किसी के अस्थाई दुश्मन होते हैं। जो आपने देखा वो आपके सामने है। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।